हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स संध्या। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नोटसेट 11 सितंबर में होने वाला है और अभी सितंबर आने में जस्ट 3 मंथ्स लेफ्ट, जून, जुलाई एंड अगस्त, एंड देयर विल बी नोटसेट 11 इन सितंबर। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि हम अपना नोटसेट 11 जो है वो 3 मंथ्स में क्लियर कर पाएँ। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग आवर रोड मैप टू नोटसेट 11। सो फर्स्ट थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। कुछ लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और हड़बड़ा जाते हैं कि यार 3 मंथ्स ही बचे हैं, 3 मंथ्स में नोटसेट कैसे क्लियर हो सकता है। 3 मंथ्स में भी नोटसेट क्लियर हो सकता है। इफ़ आई कैन डू इट, अदर्स कैन डू इट, देन यू कैन ऑल्सो डू इट। रिमेंबर दिस, कोई भी कर सकता है, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। तो राइट गाइडेंस के लिए आई एम हेयर टू हेल्प यू। सबसे पहली बात हमने जो डिस्कस करी हुई वो है एंजाइटी और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ। आपको दिमाग में ठान लेना है कि भाई मैं क्लियर कर सकती हूँ या मैं क्लियर कर सकता हूँ नोटसेट 11 इन जस्ट 3 मंथ्स। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो सब क्या होता है, एक रोड मैप बनाना है, आपको अपने स्केड्यूल बनाना है, उसको लेके आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है जिससे कि आप क्लियर कर सकते हैं अपना नोटसेट 11 विद इन 3 मंथ्स। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिगनर होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका नोटसेट 10 या नोटसेट 9 या नोटसेट 8 फेल हुआ होगा, मल्टीपल टाइम्स उन्होंने ट्राई किया होगा। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं एज अ बिगनर। इफ़ यू आर अ बिगनर तो वेयर टू स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं मैंने उसमें हमेशा बोला है कि आपको अपने नोट्स टिप्स पर होने चाहिए। जो भी नोट्स आप फॉलो करते हैं, चाहे आपके कोचिंग के नोट्स हैं, आपके सेल्फ मेड नोट्स हैं, या आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, या आप किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके नोट्स आपके टिप्स पर होने चाहिए। नोट्स ऑन टिप्स, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग एज अ बिगनर भी, और अगर आप मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर चुके हैं तो भी नोट्स आपको टिप्स पर होने ही चाहिए। अपने नोट्स को कहाँ से स्टार्ट करने, कौन से सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो सबसे पहले कर लेते प्रायोरिटी की बात और सब्जेक्ट्स की बात। तो सब्जेक्ट्स में आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपको उनको पहले कवर करना है। मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग है, फाउंडेशन है, पीडियाट्रिक, साइकेट्री, ओबीजी, ये सारे आपके मेजर सब्जेक्ट्स में आते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन सब में से भी आप सबसे पहले मेडिकल, सर्जिकल और फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उन्हीं 2 सब्जेक्ट से आते हैं। उसके बाद आप अपने साइड बाय साइड सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स जो हैं वो कंप्लीट करते जाएं। इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि जब आप नोट्स फर्स्ट जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया होता है, फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल सर्जिकल अगर चूज़ किया है तो आपको मेडिकल सर्जिकल आपको लगता है कि मैं भूलने लग गया हूँ या भूलने लग गई हूँ, तो उसमें आपको क्या करना है कि आप वीक में एक दिन ऐसा लो कि आपने जो वीक में 6 डेज तक पढ़ा है आप 7th डे पे उसको रिवाइज करोगे। इससे क्या होगा, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा होगा एक दिन में आप उसको रिवाइज करोगे तो वो आपको माइंड में रहेगा कि मैंने रिवीजन भी कर ली है, मैंने उसको पढ़ भी लिया है, तो भी वो मेरे दिमाग में है क्योंकि मैंने उसको रिवाइज कर लिया है। जो लोग उसको रिवीजन नहीं करते वो एंड तक आते आते सारा भूल जाते हैं। तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर नोट्स। नोट्स के अलावा आप सोचते हैं कि मैं एक्स्ट्रा बुक्स कर लेता हूँ या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं, साथ में आप बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ लेके चलते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका जो फोकस, जो गोल है, आप उससे भटक जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक ही नोट्स फॉलो करने हैं आपको स्टार्टिंग में, उसके साथ साथ आपको अपने क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं, दैट इज MCQs। फॉर एग्जाम्पल आपने फंडामेंटल्स को कंप्लीट किया, फंडामेंटल्स को कंप्लीट करने के बाद आप उसके MCQs स्टार्ट कर सकते हैं साथ में कंप्लीट करना। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप परिचारिका या फिर PR यादव से स्टार्ट करें। अगर आप ऑलरेडी परिचारिका और PR यादव बहुत बार कर चुके हैं तो आप टारगेट हाई से स्टार्ट कर सकते हैं और फर्दर यू कैन गो टू NCLEX ऑल्सो। तो एज अ बिगिनर आपको NCLEX क्यों नहीं स्टार्ट करनी है, क्योंकि NCLEX के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में PR यादव, टारगेट हाई या परिचारिका नहीं करते और आप डायरेक्ट NCLEX के क्वेश्चंस को सोल्व करने बैठते हैं तो आपके ऊपर से निकल जाते हैं, समझ में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक से ही स्टार्ट करें। ये तो हो गई हमारी बात नोट्स की और सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देने की और साथ साथ उसके MCQs करने की और रिवीजन की, कि आपको वीक में एक दिन रिवीजन भी करनी है अपने नोट्स की। उसके बाद जैसे ही मान लो कुछ लोग 1 मंथ में ही कंप्लीट कर पाते हैं नोट्स, कुछ लोग 1.5 मंथ्स या 2 मंथ्स में, फिर भी आप में से जो लोग अपने रिवीजन कर पाते हैं 1 और 2 मंथ्स में, लाइक अगर आप जून और जुलाई में अपने नोट्स की रिवीजन कर लेते हैं, साथ में कुछ MCQs कर लेते हैं, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि वो अपने 3rd मंथ में या फिर 1.5 मंथ कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा क्या है, टेस्ट सीरीज में आपके सारे ही क्वेश्चंस, सारे जितना आपने अभी तक पढ़ा वो सारे क्वेश्चंस एक साथ आते हैं।
आपको आप जैसे एमसीक्यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे तो आप वो इजीली कर पाते हैं। बट जब आपका 6 से 7 सब्जेक्ट्स का या 10 सब्जेक्ट्स का इकट्ठा पेपर होता है तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है और आपको प्रैक्टिस करवाता है कि कैसे आपने जितने अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सब अगर एक साथ आ रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज 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 ज्वाइन अ गुड टेस्ट सीरीज। आप कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें जब आपके 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाएं या फिर जब आपके नोट 70% कंप्लीट हो जाएं। टेस्ट सीरीज से आपको अपनी खुद की वैल्यू का पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। कितने पानी में है से मेरा मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है या आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप लैग कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों का कमेंट्स भी आता है कि दीदी हम नोट सेट 11 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि 3 मंथ्स में हो जाएगा, नहीं होगा, सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट्स पढ़ लें क्या, कुछ सब्जेक्ट्स जो माइनर है उनको छोड़ दे क्या? नहीं छोड़ना तो आपको कुछ भी नहीं है। आपको मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आपके जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं आपको अपने माइनर सब्जेक्ट्स को भी गो थ्रू करना है। 1 to 2 टाइम्स आपको वो सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं जो आप छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता एग्जामिनर किस माइंडसेट से बैठा हुआ है, वो कहाँ से क्या क्वेश्चंस डाल दे। फिर बाद में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए यार। इतनी पढ़ाई के बाद अगर इंसान के मन में एक रिग्रेट रह जाए कि यार मैंने तो सब कुछ पढ़ा, सारे मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, पर फिर भी माइक्रोबायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए, फार्मा से ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए या व्हाटसोएवर, तो आपको ये सब चीज़ें बाद में रिग्रेट ना हो, इसलिए आपको पहले से ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एक भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है। लास्ट में आप अपने शॉर्ट वाले सब्जेक्ट जितने भी छोटे छोटे आपके सब्जेक्ट्स हैं लास्ट में आप उनको कवर कर सकते हैं ईजिली। आपने सबसे पहले अपने नोट्स पढ़े, आपने अपने डाउट्स क्लियर करे उन नोट्स में से, फिर आपने अपने एमसीक्यूज क्लियर करे। बिगिनर हो तो आपने पीआर यादव या मिशन परिचारिका से स्टार्ट किया, और अगर आप ऑलरेडी बहुत बार अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आपने सीधा टारगेट हाई, एनक्लेक्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ तक तो सब सॉर्टेड है। अब बीच में क्या होता है कि जैसे ही हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे होते हैं या हम कुछ सब्जेक्ट्स जब कर चुके होते हैं तो हमारे माइंड में ना सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि यार इतना पढ़ लिया फिर भी नहीं होगा, या क्या पता होगा नहीं होगा, चलो अगले को हम देखते हैं, अगले एग्जाम को निकालने की कोशिश करेंगे। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, वहीं पे हम हार जाते हैं, हम हार मान लेते हैं सेल्फ डाउट के चक्कर में। आपको क्या पता आपका यही किसी नोट सेट में सिलेक्शन होना है, नेक्स्ट में होना है। आपको बस प्रिपेयर करते जाना है कि मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये मेरा हो जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे। बाय चांस अगर आपको लगता है कि मेरा नहीं हो पा रहा है तो आप नेक्स्ट के लिए भी तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं एज सुन एज यू गो थ्रू नोट सेट 11। आप नोट सेट 12 के लिए तैयारी करें या किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करें, बट हार नहीं माननी है। ये नहीं सोचना कि यार मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। अगर आपने हार मान ली तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं बचा है। सेल्फ डाउट करने लग जाओगे तो फिर तो आप आगे तैयारी भी नहीं कर पाओगे। तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, आपको सोचना है कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से अपना 100% डाल रहा हूँ, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी वेल एंड गुड, मैं नेक्स्ट के लिए तैयारी कर लूंगा। आपको यही सोच के चलना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं जो कि है हमारी टाइम मैनेजमेंट। मैंने अभी आपको बोला जस्ट कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज का एक सबसे मेन फायदा ये भी है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है। नोट सेट में हमारा प्रीलिम्स आता है और मेंस आता है। जो लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं वही मेंस में बैठ पाते हैं, वही मेंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। अब प्रीलिम्स और मेंस के लिए कुछ टेस्ट सीरीज ऐसी बनी है जो पहले प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के हिसाब से आपको क्वेश्चंस डालते हैं, फिर मेंस के हिसाब से आपको क्वेश्चंस डालते हैं। तो अभी जैसा मुझे पता है, मैंने जो टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली थी वो तो ऐसा ही फॉलो करते हैं। बाकी नर्सिंग एक्सपर्ट भी है, अकोन भी है, आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, आप डेमो लेके देख सकते हैं। 1-2 टेस्ट सीरीज उनकी अवेलेबल होती है, फ्री मॉक टेस्ट वगैरह, वो आप सब लेके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि टीएनसी ज्वाइन करो, अकोन ज्वाइन करो, नर्सिंग एक्सपर्ट ज्वाइन करो, आपको वही सब करना है, नहीं। इट्स योर चॉइस, इट कम्प्लीटली ऑन यू। तो जैसे कि कुछ मैं बता रही थी ना कि कुछ टेस्ट सीरीज होती हैं कि जिसमें प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे प्रीलिम्स में अपने कितने क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद अपने मेंस के क्वेश्चंस होते हैं जो हम प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस में जाते हैं। तो प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चंस जीके, एप्टीट्यूड, ये सब भी होते हैं। तो मेरा मानना ये कि मेजॉरिटी पार्ट 80% पार्ट आपका नर्सिंग का आ रहा है, तो लोग टेंशन लेते हैं उन 20 मार्क्स की जो कि अपने हाथ में नहीं होते। आप कितना जीके पढ़ लोगे, आप कितना ही एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए कितना ही तैयारी कर लोगे, 20 में से 10 क्वेश्चंस तो फिर भी कोई बेसिक स्टूडेंट कर ही लेता है ऑन एवरेज। पर आपको वो 80% जो क्वेश्चंस हैं, उन 80% क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। वो अगर आपको वो 80% ठीक होते हैं तो आपको बाकी 20 की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आता है सवाल ये कि मैम अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस करने हैं। 100 में से आपको 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही हैं। हम अपनी सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस कर चुके हैं।
पर अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं वो मैंने इस वीडियो में मिस कर दी हैं, तो प्लीज़ comment down. I will be sharing my experience to you again and again, and I will try to clear all your doubts in my next upcoming videos. Please comment down whatever you are going through, any anxiety, anything about test series, anything about coaching, और अगर आपको कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, आपको कोई मोटिवेशन की प्रॉब्लम है, आपको जो भी डाउट्स है, प्लीज़ comment down and subscribe my channel for more such